मित्रों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने एडवोकेट अजय प्रताप सिंह। आपने राम जन्मभूमि अयोध्या की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को मुक्त कराने का संकल्प लिया है कोर्ट के माध्यम से। उन्होंने एक केस दायर किया हुआ है और अभी मैंने बातचीत की थी। उसमें ऐसे तमाम तथ्य हैं ऐतिहासिक और पुरातात्विक कि यह सिद्ध होता है कि जो जिसको आज कथित जामा मस्जिद कहा जाता है वास्तव में वही मूल कृष्ण मंदिर है और उसकी मूर्तियां जामा मस्जिद आगरा में दबी हुई हैं। जानेंगे उनसे केस के बारे में, क्या उन्होंने प्ली लिया हुआ है। पुलिस साहब बहुत धन्यवाद आपका। आपने क्या क्या उसमें तथ्य रखे हैं? हमने हमारे 2 केस पेंडिंग हैं। एक श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पेंडिंग है। दूसरा प्रभु श्री कृष्ण के जो विग्रह औरंगजेब ने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिए, उनको निकलवाने का केस हमारा आगरा में पेंडिंग है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में हमने कहा है कि जो ईदगाह का भवन है वही प्रभु श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर का मूल भवन है, जिसको औरंगजेब ने जिस पर अवैध कब्जा करके इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उस पर कब्जा कर लिया और एक मंदिर का उपयोग एक मस्जिद के रूप में 1670 से आज तक जारी है। ठीक है। और इसी प्रकार 1670 से आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे लगातार आज तक प्रभु श्री कृष्ण के विग्रह दबे हैं, जिस पे प्रतिदिन मुस्लिम पक्ष चढ़ते हैं, उतरते हैं और अपमान उनका लगातार होता है। ये आपकी मान्यता है, कोई प्रमाण भी इस बारे में है? इस पे हमारे पूरे प्रमाणिक तथ्य रखे हैं। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद एएसआई के अधीन संरक्षित है। उसमें हमने एक आरटीआई से जानकारी निकलवाई थी, उसको 1920 में उसको संरक्षित कर दिया था एएसआई ने। The portions of Katra Mount which are not in the possession of Nujul tenants, on which formerly stood a temple of Keshavdev, which was dismantled and the site utilized for the mosque of औरंगजेब नाम से इसको एएसआई ने संरक्षित किया है। तो उसमें उन्होंने एएसआई ने उसको मस्जिद नहीं माना है? उन्होंने मस्जिद नहीं माना है, उन्होंने साइट यूटिलाइज फॉर द मॉस्क ऑफ औरंगजेब। और इसमें सबसे बड़ा चीज बात है कि कनिंगम ने डिसमेंटल शब्द का इस्तेमाल किया है डेस्ट्रॉय या डेमोलिश की जगह। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि वे मूल भवन है। और एएसआई ने जितना काम किया था कनिंगम ने, हमारे पास ट्रायल में और एविडेंस दाखिल करेंगे, वो ये साबित करते हैं कि वो मूल भवन मंदिर का है। और जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर का अपना यात्रा विवरण है उनकी पुस्तक में, उसको पढ़ लिया जाए। उसमें 90% आज का जो ईदगाह का भवन देखेंगे और टैवर्नियर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाए तो 90% सिमिलरिटी मिलती है। ये सब सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है औरंगजेब की पुस्तक मसाइर आलमगीरी, उसमें उल्लेख है क्या इस बात का? उसमें औरंगजेब ने 15वें रमजान के दिन 27 जनवरी को मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया था। और श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के जो विग्रह थे आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबाने का उल्लेख है उसमें उल्लेख है। और उसके बाद काफ़ी उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन की किताबें हैं मुगलों की भी, जहां ये लिखा है कि मंदिर को कन्वर्ट किया गया मस्जिद में। जब एक एफएस ग्रास का उल्लेख आता है, उसने क्या लिखा है? जो मथुरा एफएस ग्रास मथुरा के डीएम थे जिन्होंने मथुरा का गवर्नमेंट म्यूजियम की स्थापना की है। उन्होंने पाटनीमल की खरीद फरोख्त के बारे में लिखा है कि पाटनीमल उस मंदिर को बनवाना चाहते थे। उन्होंने साइट भी खरीदी थी, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष था कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पर जो 200 साल पहले कब्जा किया था, उस पर उन्होंने उसकी खरीद फरोख्त का उन्होंने विरोध किया मुस्लिम पक्ष ने। और तब के कानून ने उस खरीद फरोख्त का विरोध का मुसलमानों का फेवर किया, जिस कारण आज भी उनका कब्जा बरकरार है। आज का कानून क्या कहता है? आज का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होगी तो कब्जा के साथ कब्जा और दखल वो दिलाया जाएगा। अच्छा। अंग्रेजों की हमने लैंड सेटलमेंट रिपोर्ट जितने भी पढ़े हैं, कहीं भी पाटनीमल की खरीद फरोख्त का उल्लेख नहीं अंग्रेजों ने किया है। और इवन जनरल कनिंगम ने कटरा केशवदेव का अष्टभुजी नक्शा दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई 804 गुणा 653 फीट लिखी है। कहीं भी वो 13 एकड़ की जिक्र उन्होंने नहीं किया है इसका।